हेलो बच्चों, द परफेक्ट क्रिएटर्स में पुनः आपका स्वागत है। कक्षा 12 सीजी बोर्ड नवोद के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। निश्चित समाकलन में हम प्रगुण पर आधारित क्वेश्चंस बना रहे थे। तो आज हम पार्ट 5 स्टार्ट कर रहे हैं कि हम कितने प्रगुण, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। पार्ट 4 में हमने टोटल 7 प्रगुण देखा था। उस 7 प्रगुण को हम रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रगुण का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रगुण नंबर पहला देखा था हमने ए से बी एफ एक्स डी एक्स, एक्स की जगह टी लिख ले तो अपर लिमिट लोअर लिमिट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड प्रगुण देखा से ए से बी हो, यदि लोअर लिमिट अपर लिमिट की वैल्यू जगह चेंज कर देते तो माइनस का फ़र्क आता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखी थी ए से बी, इसको हम ब्रेकेबल प्रगुण भी बोलते हैं। ब्रेकेबल में क्या है, ए से बी को हम सी इंटरवल में बांट देते हैं, जहाँ सी की वैल्यू ए से बी के बीच में होनी चाहिए। ये तब हम जनरली मॉड के क्वेश्चंस जब हों, एफ एक्स मॉडुलर फंक्शन हो, मापांक फलन हो, तब करते हैं। इसके हमने क्वेश्चंस पिछले पार्ट में बनाए हैं। फोर्थ क्वेश्चन प्रगुण है 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो 0 से a में हमको अपर लिमिट माइनस एक्स रखना है, तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका इस्तेमाल करते हुए आज हम क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास फार्मूला प्रगुण था -2a से में एफ एक्स डी एक्स होने से जब एफ एक्स सम फलन हो तो डबल हो जाता है, 0 से a हो जाता है, विषम फलन हो तो 0 हो जाता है। और जब हमारे पास 0 से 2a हो और x की जगह हम 2a माइनस एक्स रखें और कोई फ़र्क ना आए, एफ एक्स आए, तो हमारे पास डबल होकर 0 से a हो जाता था। और जब नेगेटिव का फ़र्क आए तो x के पूरा आंसर का मान 0 हो जाता था। इस प्रगुण नंबर 5 का भी हमने इस्तेमाल बहुत किया है। अब नेक्स्ट प्रगुण देख। तो 7वां प्रगुण था लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लगाएंगे तो हमारे फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम आता है। तो अब हम क्वेश्चंस बनाते हैं आज प्रगुण पर आधारित। तो मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया है एक्सरसाइज 7 का फर्स्ट क्वेश्चन। 0 से π/2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसकी इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं आई सपोज करके। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम? प्रॉपर्टी नंबर 4, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और हमारे पास लिमिट क्या बोलती है, अपर लिमिट माइनस एक्स रखना है हमको, तो हम वही काम कर रहे हैं यहाँ पर। अपर लिमिट π/2 है तो x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स, एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स, एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स करा। चतुर्थांश के अनुसार से हम जब देखते हैं तो साइन 90 माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स और कॉस की वैल्यू साइन एक्स। तो ऐसा करने से ये कब करना है आपको, जब हमारे पास हर सेम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये प्रॉपर्टी को लगाने से। बस अंश में साइन एक्स था तो कॉस एक्स में कन्वर्ट हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को मैंने ऐड कर लिया। समीकरण 1 ये था प्रश्न, समीकरण 2 में साइन एक्स की जगह कॉस एक्स हो गया और हर में कोई फ़र्क नहीं आया। तो एलसीएम सेम है दोनों का, तो अंश हमारा जुड़ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सेम पद हो जाने के बाद इसका आंसर कैंसिल होने के पश्चात 1 आएगा। 1 आने के बाद उसका समाकलन जब आप कर दोगे तो x आएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते तो आंसर आता है 2 π/2। जब हम ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड 2 आई है तो i की वैल्यू हो गई π/4। तो हम प्रश्नावली को दिखाने बच्चों, जब हमारा आंसर में π/4 रहता है तब हम ये प्रॉपर्टी इसी मेथड से कितने सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो देखिए मैंने बुक का वो आपके सामने रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इस मेथड से करके बताया, π/4 आया। सेकंड मेथड भी यहाँ पर पावर 1 थी, पावर 3/2 हो गई, पावर 5 हो गई। ये मेथड अब इस्तेमाल करिए। जब देखिए अपन 10 का क्या आ जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट का क्या आ जाएगा, 10 हो जाएगा। तो कोई वो नहीं, आंसर और सेम हो जाएगा यहाँ पर। परंतु एक बात है कि आपका चेंज होने के बाद समीकरण नंबर 2 को जब वैल्यू रख लेते हैं तो समीकरण नंबर 1 के समान हर सेम आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, साइन और कॉस में बदलना पड़ेगा। उसके बाद बनाएंगे इसको क्वेश्चंस को, और यहाँ पर भी आपको साइन और कॉस में बदलना पड़ेगा। 1/cot⁴ है। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं प्रश्नावली। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने पास टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। 7 क्वेश्चन ही इस पैटर्न से सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर ये आपको 6 करके दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने आपके सामने 6 क्वेश्चन लिखा है। तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमको क्या बोल रही हूँ मैं, आप रखने के पश्चात हर सेम हो जाए और अंश और जब हम समीकरण 1 और 2 को ऐड करें तो अंश और हर सेम आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तो परंतु यहाँ पर देखिए कॉट का फंक्शन है, कॉट के फंक्शन को मैं 10 में बदलूंगी तो एक कॉट हो जाएगा और एक 10 हो जाएगा, तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमने कॉट को क्या काम किया, कॉस अपॉन साइन में बदल दिया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के पश्चात प्रगुण नंबर 4 जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में किया था, अपर लिमिट माइनस एक्स रख लिया। तो हम इसमें क्या काम कर रहे हैं, एक्स की जगह अपर लिमिट हमारी कितनी है, π/2। तो π/2 माइनस एक्स अंश में भी रखा, हर में भी रख लिया। तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन। तो देखिए लिख लिया।
समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लेंगे तो समीकरण नंबर 1 का हर और समीकरण नंबर 2 का हर सेम है। तो हमारा इसका अंश हो गया एक्स साइन की पावर 3x, इसका अंश है कॉस की पावर 3x, दोनों ऐड हो गया, कैंसिल हो जाएगा, सेम 1 बचेगा, 1 का समाकलन करेंगे, एक्स आएगा 0 से पाई/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे तो पाई/2, 2 को नीचे ले आएंगे तो आई की वैल्यू होगी पाई/4। तो ये इससे हमारे पास तकरीबन 10 क्वेश्चंस बन जाते हैं इसी एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए। अब हम दूसरा क्वेश्चंस को देखते हैं। तो मैंने सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, नीचे पाई/6 ऊपर पाई/3, पाई/6 मतलब 30 और ए 60 है। तो 30 और 60 डिग्री दोनों को ऐड करते तो 90 डिग्री आता है और dx/1 + cot x है। तो हमेशा मैंने कहा है कि ये 7th प्रॉपर्टी तब इस्तेमाल कीजिए जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इस्तेमाल करने के पश्चात आपको 90 आ रहा है। तो यहाँ पर भी 90 आने के बाद अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स रखना है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। तो परंतु इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से पहले हम क्या काम करेंगे, इस कॉट को कॉस अपॉन साइन में बदल लेंगे। तो देखिए हमने कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स ले लिया है। वर्गमूल को अलग अलग करके हम साइन एक्स को अंश में ले जाते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं, साइन वर्गमूल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने लिख लिया है प्रॉपर्टी को, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स करके। तो हमारे पास एक्स की जगह क्या करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना है। तो देखिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स की जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। तो आप देख रहे हैं कि 30 और 60 है, 30 और 60 मिलाकर हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 90। तो 90 वाले टर्म्स में लिख लेते हैं इसे। तो पाई/6 प्लस पाई/3 को हमने 90 लिख लिया, 90 माइनस एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करें। तो हम जैसे पहले क्वेश्चन में बनाया, साइन का हो गया कॉस, कॉस साइन का हो गया कॉस और कॉस का हो गया साइन। समीकरण नंबर 1 और 2, ये समीकरण नंबर हमारे पास 2 है और समीकरण नंबर 1, दोनों का हर सेम है। यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं तो इसका अंश जुड़कर वो भी सेम हो जाएगा। तो हर और अंश कैंसिल होकर 1 आया, 1 का समाकलन एक्स कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू रख दी, तो पाई/6 आंसर आ रहा है बच्चों। और 2 इस तरह जाकर पाई/12। तो अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए इस प्रश्नावली में पाई/12 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 यानी सेकंड में अपने पास 5 क्वेश्चन से सभी इसी मेथड से बनेंगे। यदि आपके पास सिंगल टेन या कॉट का टर्म्स हो तो उसको साइन कॉस में बदलिए। साइन कॉस है, साइन कॉस है, टेन और कॉट है तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, टेन और कॉट है तो बदलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कॉट हो या अंश में कुछ भी नहीं हो टेन, तो आपको उसको बदलना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है मैंने, 0 से पाई/2 लॉग कॉट एक्स। तो जनरली 0 से पाई/2 रहने से हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का इस्तेमाल करते हैं। आपको एग्जाम में प्रॉपर्टी नंबर 4 या प्रॉपर्टी नंबर 3 नहीं लिखना है, आपको इस पूरी प्रॉपर्टी को लिख कर दिखाना होगा। तो 0 से a f(x)dx प्रॉपर्टी बोलती है कि हमारे पास x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रखना है। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ हम कर लेते हैं। तो देखिए हमने कॉट की जगह लॉग कॉट एक्स की जगह पाई/2 ही अपर लिमिट है तो अपर लिमिट पाई/2 माइनस एक्स रखा। तो कॉट 90 माइनस एक्स होता है 10x, तो ये लॉग 10x हो गया। अब हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, लॉग कॉट एक्स प्लस लॉग 10x राइट हैंड साइड जुड़ गया। अब हम लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग दिख रहा है तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि लॉग m धन लॉग n हो। तो लॉग हमारा यदि ऐसा हो तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, गुणा में। तो हम यहाँ पर भी लॉग को कॉमन निकाल लेंगे तो ये कॉट एक्स और टेन एक्स आपस में गुणा हो जाएंगे और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लॉग कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स, इसको 1/कॉट लिख के कैंसिल होकर 1 आएगा और लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी पूरा राइट हैंड साइड ये 0 हो गया हमारा। तो आई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है थर्ड का फिफ्थ, 0 से 1 लॉग 1/x माइनस एक्स dx। तो इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं हम। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख लिया है। हमको क्या करना है, x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रखना है। तो हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें x कहाँ है, a की जगह है। इस x की जगह हमने लिख लिया 1 माइनस एक्स, इसका एलसीएम ले रहे हैं। तो हमारे पास सॉल्व करने के पश्चात आ रहा है लॉग x/1 माइनस एक्स। तो अब हम इन दोनों को क्या काम कर लेंगे, जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमने जोड़ लिया है। समीकरण 1 ये है प्लस समीकरण 2 ये है। तो समीकरण 1 धन 2 को जोड़े, समीकरण को सॉल्व करें तो 1 माइनस एक्स/x। अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो लॉग को कॉमन निकालते हैं तो ये धन किस में कन्वर्ट हो जाता है, गुणा में। कैंसिलेशन के पश्चात 1 मिल रहा है और लॉग 1 की वैल्यू 0, तो इसलिए पूरा आंसर कितना हो गया है 0 हो गया है। तो मैंने आपके सामने बुक रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट करवाया है, 5th करवाया है, तो सारे क्वेश्चन सेम है बच्चों।
हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का इस्तेमाल करते हैं। 4 का इस्तेमाल करने के बाद पहला और दूसरे समीकरण ऐड करते तो सारे क्वेश्चन में 1 की log 1 आता है और log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो सबके आंसर क्या प्राप्त होते हैं? हमको 0 प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है 4th का फर्स्ट 0 से π/2 sin स्क्वायर x 1 + sin x cos x। तो हमको प्रॉपर्टी नंबर 4th का इसका इस्तेमाल करनी है अपर लिमिट -x। तो देख रहे हैं कि अपर लिमिट मतलब 90 है, 90 - x रखूँगी तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, यानी हमारा प्रगुण लगाने के पश्चात हर सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। तो वही देखेंगे आप पहले करने से पहले कि प्रगुण नंबर 4 का इस्तेमाल हो रहा है, कि यानी कि वैल्यू रखने के पश्चात यदि आपका हर बदलता नहीं है तो आप बिल्कुल प्रगुण नंबर 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने लगा दिया अपर लिमिट -x, x की जगह हमने लिखा 90 - x, 90 - x cos 90 - x। अब आप जानते हैं साइन 90 - x का cos x होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया। साइन 90 - x का cos x, cos 90 - x का साइन x। तो देख रहे हैं दोनों का हर सेम है समीकरण 1 और 2 का। तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो इसका अंश साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका अंश cos स्क्वायर एक्स जुड़ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, हमने इसी को कैसे सॉल्व करना है। तो हमारा ये पद आ रहा है, ऊपर 1 हो गया है, ऊपर जो पहले साइन स्क्वायर था वो हट के 1 आ गया है। तो अब साइन एक्स cos x, तो अब आपके पास प्रॉपर्टी यूज़ कर चुके हैं आप, इसका मतलब अब आपको जनरल सोल्यूशन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम किसी को टी मानेंगे तो ऊपर dt में कन्वर्ट करने के लिए भी नहीं है। तो हमारे पास अब याद आना चाहिए आपको कि आप कठिन समाकलन में कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चंस किए थे। टोटल 8 पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, उसको लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं एक के बाद एक। और उसके बाद बिल्कुल उस पैटर्न को याद करेंगे तो सारे क्वेश्चन पैटर्न को याद करिए, उसको हर सॉल्व करने का तरीका याद करिए, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चंस कठिन नहीं लगेंगे। क्या करना है, तुरंत पैटर्न को दिमाग में दौड़ाएंगे तो आ जाएगा। तो मैं आपके सामने मेरी फार्मूला कॉपी फिर से रख रही हूँ। तो फार्मूला इसमें कठिन समाकलन में हमारे पास ये था टाइप 4। टाइप 4 में मैंने बताया था कि हर में ऊपर 1 होना चाहिए। तो अभी हमने इस पर ऊपर 1 ही है हमारे पास, चाहे कॉस वर्ग हो, साइन का वर्ग हो, कॉस का वर्ग हो, साइन कॉस दोनों का वर्ग हो, या साइन और कॉस का यदि गुणा के फॉर्म में तो घात दोनों की देखेंगे तो टोटल वर्ग आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन होने से हम क्या काम करते हैं उसमें कि मेथड भी मैंने लिख कर दिया था कि पहले कॉस स्क्वायर एक्स से अंश और हर में भाग देते हैं और दूसरा स्टेप से tan x को क्या मानते हैं t। तो इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। तो देखिए हमने अंश में कॉस स्क्वायर एक्स और हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे दिया, तो ये सेक स्क्वायर एक्स बन गया, ये भी सेक स्क्वायर एक्स बन गया, कैंसिलेशन के पश्चात tan x बन गया। तो उसके बाद tan x को अपन को t मानना है, t मानना तो यहाँ तो tan x तो हर में पूरा tan होना चाहिए, तो ये सेक स्क्वायर एक्स को हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले से। तो अब हमने सेक स्क्वायर एक्स को 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख लिया। अब tan x को t मानेंगे तो ये ऊपर वाला पार्ट dt में बदल जाएगा, नीचे आएगा 1 + t स्क्वायर + t। और जब इसको t में कन्वर्ट करेंगे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू को भी t के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने tan x को t माना, सेक स्क्वायर एक्स dx dt में बदल गया, लोअर लिमिट थी हमारी 0, तब हमने t की वैल्यू निकाली, tan 0 0 होता है। अपर लिमिट थी π/2, तब हम इसमें रखेंगे t की वैल्यू होगी tan 90, tan 90 होता है अनंत, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट अनंत। और ऊपर वाला dt में बदल गया, 1 + tan स्क्वायर एक्स को हो गया t स्क्वायर प्लस tan x की जगह t। अब हम कौन से पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, तो फिर से आप याद करिए कि कठिन समाकलन में हम कौन सा पैटर्न की तरफ आ गए हैं। तो कठिन समाकलन में पैटर्न नंबर फर्स्ट ही था हमारे पास। फिर से मैं अपनी फार्मूला कॉपी आपके सामने रख रही हूँ। तो देखिए उसमें पैटर्न नंबर 1 में था कि नीचे क्वाड्रेटिक बहुपद हो, चाहे वर्गमूल के अंदर हो चाहे वर्गमूल के बाहर हो, बिना वर्गमूल के या अंश में वर्गमूल के अंदर हो, उसके पास साथ में और कोई एक्स का फॉर्म नहीं होना चाहिए। उस स्थिति में हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके स्टेप्स क्या थे कि पहला स्टेप था एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाते थे हम, वो एक्स बन जाता था a। फिर हम b रखते थे एक्स का गुणांक अपॉन 2, तो हमको b मिल जाता था। फिर हम b स्क्वायर को जोड़ना घटाना करते थे। थर्ड उसके बाद हम a + b या a - b के होल स्क्वायर में उसको बदल देते थे। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कठिन समाकलन के अपने टाइप में किए हैं, तो आप मेरे वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि कैसे बनाते हैं। उसी का जस्ट रिपीटेशन हो रहा था, मैं यहाँ पर फिर से करके आपको दिखा दे रही हूँ। तो स्टेप्स याद रखिए, पहला हम एक्स का गुणांक को 1 बनाना है, a बन जाएगा वो, b बनेगा एक्स का गुणांक अपॉन 2 और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को जोड़ना और घटाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, तो मैंने इसको सिस्टमेटिक थोड़ा सा लिख लिया, वर्गों को पहले लिख लिया, फिर टी लिख लिया, ऊपर 1 लिख लिया। ये एक्स का फॉर्म ना होकर टी का फॉर्म है, यानी हमारे पास पहला स्टेप्स था कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो ऑलरेडी 1 है, तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे पास टी मिल गया है।
बी निकालने का मैंने क्या तरीका बताया था कि टी का गुणांक अपॉन 2, एक्स का बोला था यहाँ पर टी के पद में है इसलिए टी का गुणांक अपॉन 2, टी का गुणांक 1 है बच्चों यहाँ पे, तो 1/2 यानी बी बन गया 1/2। तो तीसरा स्टेप्स बताया था कि बी का स्क्वायरिंग जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए उसके बाद +2ab के फॉर्म में +2 ए की जगह टी, बी की जगह 1/2, तो कैंसिल करने के पश्चात टी ही मिलेगा, यानी हम इस टी को ब्रेक कर रहे हैं 2ab में। तो मैंने बी का स्क्वायरिंग जोड़ा, बी का स्क्वायरिंग घटा लिया और लास्ट का कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं जो भी बचेगा। तो ये 3 टर्म्स बनेगा, a + b का होल स्क्वायर, ए यहाँ पर टी है, बी की जगह 1/2 है, तो यानी कि टी + 1/2 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो हमने इसको लिख लिया है a + b टी + 1/2 का होल स्क्वायर। मैं इस +1 को पहले लिख ले रही हूँ, माइनस को पीछे। हमेशा आप प्लस को पहले लिख लीजिए, माइनस को बाद में लिखिए। अदरवाइज़ आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है, माइनस को आप सामने कॉमन लिख लेते हैं और उसके बाद इसका साइन बदलना भूल जाते हैं, तो हमारा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। इसको सॉल्व कर रहे थे 3/4 आता है, इसको होल स्क्वायर बना रहे थे √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला कौन से, अब हमारे पास 9 पैटर्न के फार्मूले मानक फॉर रूप बताए थे मैंने, टोटल 10। उस फार्मूला कॉपी को आपके सामने लेकर आ रही हूँ। देखिए ये हमारे पास मानक रूप के स्टैंडर्ड फार्मूले, बिना वर्गमूल के 3, वही हर में वर्गमूल के 3 और वही अंश में वर्गमूल के 3। तो हमारे पास ये जो प्रश्न है बिना वर्गमूल का है, तो ये x का वर्ग प्लस a का वर्ग, यानी हमारा फार्मूला काम कर रहा है x का वर्ग प्लस a का वर्ग। फार्मूला होता है 1/8 tan इनवर्स x बाई, इस फार्मूले को लगा रहे हैं। तो देखिए मैंने फार्मूला लिखा है आपके, तो 1/a की जगह √3/2 tan इनवर्स x का फॉर्म है अपने पास t + 1/2, a की जगह √3/2, लोअर लिमिट अपर लिमिट। इसको मैंने बाहर कर दिया कांस्टेंट टर्म से, tan इनवर्स का एलसीएम लेंगे तो 2t + 1, जिसका एलसीएम 2 और इसका एलसीएम 2 है, जो कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। अब वैल्यू रख रही हूँ tan इनवर्स अपर लिमिट, 2 की जगह अनंत रखेंगे, अनंत में एक जोड़े कुछ भी भाग करें तो इसकी वैल्यू अनंत ही आती है ऋण। और अब t की जगह 0 रखेंगे, तो आप 0 रखेंगे तो 1/√3 आ रही है। और tan अनंत का मान होता है आपके पास 90π/2 माइनस, और 10/1/√3 का मान tan 30, जिसको π/6 लिखेंगे। और आप इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो आपको सॉल्व करने के पश्चात आई की वैल्यू मिल जाती है π/3 π/3। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रही हूँ 5th का फर्स्ट, 0 से अनंत, नीचे हर में दिया 1 + x, उसके आंसर है π/4। तो यहाँ पर भी देखिए आंसर π/4 था। मैंने कहा था π/4 वाले आंसर में आपको क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है और फोर्थ वाली प्रगुण का इस्तेमाल करना है, अपर लिमिट -x का। परंतु यहाँ तो वो पद नहीं है, तो आपको अनंत है। तो अनंत किस में आता है, साइन कॉस टेन वाले में, टेन वाली फॉर्म में आता है। तो आप 10x को t मान के बनाइए। तो देखिए यहाँ से ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, परंतु जैसे आप इसको बदलेंगे 10x में तो आपका इसी क्वेश्चन में वो बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बदलेगा। तो देखिए मैंने x = tan थीटा ले लिया है, x का अवकलन dx, tan थीटा का साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। जब लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 है तब हम इसमें रखकर देख लेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, tan थीटा 0 को मैंने tan 0 लिया, 0 tan कैंसिल कर थीटा की वैल्यू 0 आ गई। अपर लिमिट अनंत, तो हम यहाँ पर रखेंगे अनंत बराबर tan थीटा। अनंत को मैंने tan 90 लिखा है, tan कैंसिल होकर थीटा की वैल्यू आ गई π/2। तो अब हमारा लोअर लिमिट 0 था, अपर लिमिट π/2 हो गया है। dx को हमने बदल दिया sec स्क्वायर थीटा d थीटा में, नीचे 1 + tan थीटा और नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये 1 + tan स्क्वायर थीटा d थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है बच्चों, और ऊपर भी sec स्क्वायर थीटा है, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बस हर में बच रहा 1 + tan थीटा, tan थीटा को साइन और कॉस में ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास ये पद आ रहा है। तो आप π/4 को देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे, देखिए आपके सामने बुक लिख रही हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन धीरे से किस में बदल गया, इसमें बदल गया, इस पैटर्न में बदल गया। तो हम इस पैटर्न के क्वेश्चंस बना चुके हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आप कंटिन्यू करेंगे तो आराम से बना सकते हैं। तो अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नवबोध में तो उदाहरण में दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चंस में बुक्स में आपको हो सकता है एक्सरसाइज में दिया हो। तो ये क्वेश्चन है 0 से π/2 log sin x, 0 से π/2 बराबर log cos x लेकर आना है। इसका आंसर सॉल्व करके -π/2 log 2, उसके बाद फोर्थ पार्ट दिया है π/2 log 1/2। तो इससे ये लेकर आएंगे, इससे ये लेकर आएंगे, इससे ये लेकर आएंगे हम। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया है, यहाँ पे π/2 - x है, तो अपने पास प्रॉपर्टी में फोर्थ का इस्तेमाल करते हैं, अपर लिमिट -x, तो sin x किस में बदल जाएगा, cos x में, तो तुरंत आपके पास सेकंड पार्ट आ जाएगा। तो देखिए मैंने ले लिया है, प्रॉपर्टी को लिख लिया है, 0 से a - x, अपर लिमिट -x। तो हमारे पास जो log sin x की जगह हम अपर लिमिट π/2 - x रख लिया,
और आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस एक्स का होता है कॉस एक्स, तो ये अपने पास तुरंत सेकंड पार्ट आ जाता है। तो फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट लिया है, अब हमको ये आंसर लेकर आना है। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को ऐड कर लेते हैं। आई ऐड करके 2i हो जाएगा। 0 से पाई बट तो सेम लिमिट है, लॉग साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स है। तो यहाँ पर हम ऐड कर ले रहे हैं लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स को, और लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो लॉग का यदि कॉमन निकालते हैं तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको। तो हमारे पास आ गया लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है जो पिछले कुछ क्वेश्चंस में हम इस्तेमाल नहीं कर पाए थे, और कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स के साथ यदि 2 आ जाए तो बहुत अच्छा बात हो जाएगी भाई। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2 एक्स में बदल जाएगा, और अब तो हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे, 2 को इंटू करेंगे तो 2 का डिवाइड भी कर लेंगे। तो देखिए मैंने क्या काम किया, साइन एक्स कॉस एक्स तो 2 का गुणा किया तो 2 का भाग भी कर दिया है। तो ये ऊपर वाला पद बन गया साइन 2x, और जो हर है अपन जानते हैं लॉग में अंश अपॉन हर हो तो लॉग अंश माइनस लॉग हर लिखा जाता है, लॉग को अलग अलग किया जाता है। तो लॉग अंश यानी कि साइन 2x माइनस लॉग हर मतलब लॉग 2। तो ये वाला पद तो कांस्टेंट टर्म्स है, तो इसको अलग करके हम इसका डायरेक्ट समाकलन करके निश्चित हो जाते हैं इसकी तरफ से। अब हमारा मेन एम है इसको सॉल्व करना। तो देखिए मैंने लिख लिया है, लॉग साइन 2x को अलग कर लिया, और यहाँ पर लॉग 2 कांस्टेंट टर्म्स था तो 1 बचा था, 1 का समाकलन x होता है। अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देंगे इसको। अब इसको वापस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन तो लॉग साइन एक्स वाला था, याद करिए लॉग साइन एक्स वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ये चल रहा है हमारा, ठीक है। और पाई बाई 2 है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास 0 से पाई बाई 2 आ गया, लॉग साइन एक्स की जगह 2x आ गया, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो ये 2x को हम कुछ और मान लेते हैं, टी या थीटा, और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रश्न था वैसे ही बन जाए। तो चलिए 2x को हम थीटा मान के सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2x को क्या कहा मैंने, थीटा मानने के लिए। क्यों मान रहे हैं भाई, हमारा प्रश्न भी वही था, पहुंच गए वहीं पर तो हम, परंतु एंगल डबल हो गया इसलिए इसको सिंगल ले रहे हैं थीटा। तो 2dx बराबर डी थीटा। तो अब हमको तो लिमिट भी चेंज करना होगा, जब x बराबर 0 है तो थीटा का मान निकालने के लिए x बराबर 0 रख लेते तो थीटा भी 0 आ गया। जब x का मान हमारे पास पाई बाई 2 दिया तो x की जगह पाई बाई 2 रखा, तो पाई पाई कैंसिल, 2 कैंसिल होकर पाई आ गया। तो अब हमारे पास लोअर लिमिट 0 से पाई हो गई, 0 से पाई हो गई। लॉग साइन 2x, लॉग साइन 2x की जगह थीटा, और dx की जगह यहाँ से डी थीटा अपॉन 2 रख लिया। और ये तो सॉल्व कर जा रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ गया हमारे पास। देखिए लॉग साइन थीटा आ गया, बहुत खुशी की बात है। देखिए यहाँ पर भी हमारा प्रश्न तो वही था ना, लॉग साइन एक्स। प्रॉब्लम दूसरा क्रिएट हो गया कि अब हमारे पास लिमिट बदल गई, ये 0 से पाई बाई 2 था और ये हमारे पास 0 से पाई हो गया, यानी डबल हो गया। तो हम फिर से एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जो अभी तक एक भी बार हमने इस्तेमाल नहीं करी है। तो चलिए देखते हैं उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए। अभी तक हमने प्रगुण नंबर 1 और प्रगुण नंबर 6 का इस्तेमाल एक भी बार नहीं किया। तो इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशल लेने का कारण वही था कि ताकि आपको बता सकूँ उसका इस्तेमाल कैसे क्या किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ से 0 से 2a, जब हमको 0 से a करना हो, आधा करना हो, सामने 2 आ जाएगा f(x) dx। ये तब कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन में अपर लिमिट माइनस एक्स रखे, अपर लिमिट जो भी है माइनस एक्स रखे, और आपका क्वेश्चन वापस वही प्राप्त होता है। यदि ये कंडीशन फुलफिल होती है तो आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं, यानी डबल एंगल, ऊपर जो डबल है वो सिंगल में बदल जाएगा, 2 सामने आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी फिल होती है कि नहीं देख लेते हैं। तो क्या है प्रॉपर्टी, एक्स की जगह आपको क्या लिखना है, अपर लिमिट माइनस एक्स। तो इस प्रश्न में भी रख लेते हैं अपन। तो देखिए ये हमारे पास लॉग साइन थीटा था, उसको मैंने एफ थीटा लिख लिया। अपर लिमिट माइनस एक्स थीटा रखना है तो अपर लिमिट पाई थी, पाई माइनस थीटा रखा, तो थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखा। 180 माइनस थीटा क्वाड्रेंट के अनुसार साइन थीटा आएगा। तो ये वापस क्वेश्चन बन गया एफ थीटा, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यानी कि अपनी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल फुलफिल हो रही है कि हम अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं, वापस क्वेश्चन मिलता है। तो हमारा क्वेश्चन में ये जो भी अपर लिमिट है वो आधा हो जाएगा और वो 2 सामने आ जाएगा। तो अब हम इसमें भी यहाँ काम करेंगे। तो ये 0 से पाई था, इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 2 हो जाएगा, और 2 को सामने ले आएंगे। तो देखिए मैंने लिख लिया, 2 को सामने ले आई हूँ, एंगल आधा हो गया, पाई की जगह पाई बाई 2 हो गया, लॉग साइन थीटा डी थीटा, और ये तो जो लास्ट पद चल रहा था उसको लिखते रहेंगे। तो अब हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 6 पहली बार इस्तेमाल करके आपको दिखा दिया मैंने, ये 2 कैंसिल हो चले जा रहा है। तो अब हमारे पास 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन थीटा डी थीटा। हमारा प्रश्न क्या था बच्चों, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर एक्स था, सेम है, देखिए एक्स था यहाँ पे, और हमारे पास अभी क्या हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है, थीटा।
यानी एक्स और थीटा में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है आपको, लिमिट भी सेम है, एक्स और थीटा भी सेम है। तो अब इस्तेमाल होगा प्रॉपर्टी नंबर 1 का, जो आप अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैडम जब एक्स की जगह टी ही रखना है तो हम क्यों उसको ऐसा प्रॉपर्टी प्रगुण बनाए। तो यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ती है इस क्वेश्चन में स्पेशली। तो आपके सामने मेरी फार्मूला कॉपी है कि हमारे पास ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो, जब एक्स और टी में कोई फ़र्क ना हो तो दोनों एक जैसे होते हैं, तो दोनों को इसकी जगह ये इसकी जगह ये लिखा जा सकता है। तो वही काम करने के लिए मैं इसको यहाँ पर वापस आई के फॉर्म में लिख दे रही हूँ। हमारा जो प्रश्न है ये प्रश्न था, तो ये आई में बदल जाएगा। तो मैंने इस प्रॉपर्टी नंबर 1 को लिख लिया, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ टी डी टी। तो हमारे पास ये जो प्रश्न था को मेन एक्स के फॉर्म में था और अभी हम थीटा के फॉर्म लिख रहे हैं, दोनों सेम ही हो जाएंगे और दोनों का अपन ने आई माना है। तो यहाँ पर इसकी जगह अपने पास आई आ गया -π/2 log 2। तो यहाँ पर से आई में से 2i को माइनस कर लीजिए तो आई मिलेगा आपको। तो देखिए हमारे पास बच्चा आई बराबर -π/2 log 2, ये थर्ड पार्ट आ गया। अब फोर्थ पार्ट लेकर आना, फोर्थ पार्ट पॉजिटिव है तो एक काम करते हैं हम इस माइनस को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो 2 की पावर -1 हो जाएगी। अब उसको चेंज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर ये माइनस को ऊपर लेके -1 हुआ, -1 मतलब 1/2, और यही हमारा फोर्थ पार्ट था। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो आज हमने क्या काम किया है, प्रॉपर्टी नंबर जनरली पहली फर्स्ट और 6th प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करा, और 4th प्रॉपर्टी तो बहुत बार इस्तेमाल होती है। इस 7th प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो या इस प्रकार आज हमारे पास इस चैप्टर को करते करते निश्चित समाकलन के पूरे मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चंस के तो भरमार है। अब आपको क्या काम करना है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उस क्वेश्चंस को बनाएंगे, जितने बार बनाएंगे उतनी बार रिपीट करेंगे, उतनी बार आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। और कोई भी डाउट होने से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया रहता है। तो तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे अध्याय 8 समाकलन और अनुप्रयोग को, भी बहुत इंपॉर्टेंट और अलग टाइप का प्रश्नावली है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चों।